नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर एक बैठक की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अंत्योदय परिवारों को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना में कुल 1340 बीमारियों को कवर किया गया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नागरिकों के जीवन को बेहतर दिशा देने के लिए कई निर्णय लेते रहते और प्रदेश में कई बड़ी सौगात देते रहते। इसी कड़ी में हरियाणा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय परिवारों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वर्ग के परिवारों के सदस्यों को सैद्धांतिक रूप से कार्ड वितरित कर आयुष्मान और चिरायु योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत अभी तक 38,000 परिवारों ने आवेदन किया था। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि आज से इन सभी परिवारों को आयुष्मान और चिरायु योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। हरियाणा दिवस के मौके पर अंत्योदय परिवारों को मनोहर सौगात। 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वर्ग के परिवारों को मिलेगा लाभ। अब आयुष्मान और चिरायु योजना का मिलेगा लाभ। कर्मचारियों और मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी मिलेगा मनोहर तोहफा। आयुष्मान चिरायु हरियाणा योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। अब कर्मचारी और पत्रकार उठा सकेंगे कैशलेस उपचार की सुविधा का लाभ। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को भी मनोहर तोहफा देते हुए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा शुभारंभ किया है, जिसके प्रथम चरण में 2 विभाग नामतः मत्स्य और बागवानी के 894 कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में बीमारियों के 1055 पैकेज और हरियाणा के 305 अस्पतालों को सम्मिलित किया गया है। साथ ही आगामी समय में अन्य विभागों में भी इस कैशलेस सुविधा को लागू कर दिया जाएगा, जिससे प्रदेश के सभी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकार भी कैशलेस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सुविधा के पूरी तरह लागू होने पर हरियाणा के करीब 3.5 लाख नियमित कर्मचारी, 3 लाख पेंशन भोगी और उनके 20 लाख आश्रित सूचीबद्ध अस्पतालों में नकद रहित उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इस योजना में कुल 1,340 बीमारियों को कवर किया गया है, जहां प्रदेश में सूचीबद्ध 569 अस्पतालों में इस कैशलेस सुविधा का लाभ उठाया जा सकेगा और भविष्य में देश भर के अस्पताल इस योजना से जोड़े जाएंगे। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त राजस्व टीवीएसन प्रसाद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।
हरियाणा दिवस पर आज हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। आज पूरा प्रदेश 57वां हरियाणा दिवस मना रहा है। हरियाणा दिवस के मौके पर हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए गौरव का दिन है और हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमें न केवल हरियाणा के लिए बल्कि देश की प्रगति और समृद्धि के लिए कार्य करना चाहिए। हरियाणा दिवस के मौके पर उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के कलाकारों की ओर से हरियाणवी, पंजाबी, लद्दाखी लोक नृत्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश के देवी माता शीतला के बधाई नृत्य और छत्तीसगढ़ के आध्यात्मिक भावना और शारीरिक कौशल के आदिवासी पन्नी नृत्य की प्रस्तुति दी। उपस्थित लोग भाव विभोर हुए बिना नहीं रुक सके। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा, मुख्य सचिव संजीव कौशल, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टिवेसन प्रसाद, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा के अलावा सेना, पुलिस और अन्य विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल प्रदेश के हित में कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है। इसी कड़ी में 2 नवंबर को करनाल में अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को यहां पर सम्मानित करते नजर आएंगे। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और उसे समाज में समुचित सम्मान दिलाने का मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य पूरा होता दिख रहा है। प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों को सम्मानित करने के लिए 2 नवंबर को दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। साथ ही कार्यक्रम में आयुष्मान भारत पेंशन स्कीम और हरियाणा में चलाई जा रही गरीब कल्याण की अन्य योजनाओं के लाभार्थी भी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में सरकार बनाने के बाद से ही अंत्योदय के दर्शन से प्रेरित होकर गरीबों के उत्थान से जुड़ी योजनाएं चलाने पर जोर देते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के विजन को ध्यान में रखते हुए अंत्योदय के विचारों को समेटते हुए प्रदेश की सभी गरीब कल्याण योजनाएं तैयार की गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री के विचार में गरीबों का उत्थान ही अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का प्राथमिक लक्ष्य है। इस योजना के तहत अब तक प्रदेश में 76,454 लाभार्थियों के आवेदन सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 32,743 लाभार्थियों के ऋण स्वीकृत हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने प्रदेश में सुशासन कायम कर पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि सरकार और सरकार की योजनाओं पर पहला हक गरीब का है। इसी सोच के साथ विगत 9 सालों में मुख्यमंत्री ने समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति के उत्थान पर विशेष ध्यान दिया। आज प्रदेश में ऐसा माहौल बना है कि गरीब का हक कोई नहीं छीन सकता और ना ही कोई गलत तरीके से अनुचित लाभ ले सकता है। वहीं राज्य सरकार की इन्हीं समर्पित प्रयासों के बल पर आज जनता में विश्वास जगा है
उनके हितों की चिंता करने वाली सरकार है। इस अंत्योदय सम्मेलन के जरिए ऐसे कई परिवारों की कहानियां सामने आएंगी जो हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अंतिम छोर से मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक सर्वग्राही योजना के रूप में इसकी शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के आर्थिक समावेश की सुविधा के साथ गरीबी को कम करना है, यानी सबसे गरीब अंत्योदय परिवार की आय को बढ़ाना। ये वे परिवार हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख से कम है। इस योजना की सबसे अनूठी विशेषता है कि ये पूर्ण रूप से परिवार के समग्र उत्थान पर केंद्रित है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2014 में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तो उस समय प्रदेश की राजनीति में गुणात्मक बदलाव आया। वहीं मुख्यमंत्री ने हरियाणा एक हरियाणवी एक को अपनी कार्यशैली का आधार मानकर प्रदेश की राजनीति की परिभाषा को बदलने का काम किया। 25 सितंबर साल 2014 को मुख्यमंत्री ने सुशासन दिवस के अवसर पर सीएम विंडो की अवधारणा की शुरुआत कर राज्य के इतिहास में राजनीति की एक नई पटकथा लिखने का काम किया। उनका मुख्य उद्देश्य था लोगों को चंडीगढ़ आए बिना ही सीधी मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना, और ये प्रयोग सफल भी हुआ। हरियाणा में सीएम विंडो की शुरुआत से वर्तमान सरकार ने अंत्योदय उत्थान को लेकर अपनी यात्रा को शुरू किया। इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी प्रयास के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी तरह की अनूठी महत्वाकांक्षी योजना परिवार पहचान पत्र शुरू कर प्रदेश के सभी परिवारों का आर्थिक डेटा एकत्रित करने का काम किया। इससे ही प्रदेश में अंत्योदय परिवारों की पहचान संभव हो पाई है और ऐसे परिवारों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला, जिसकी चर्चा देश भर में हुई और अन्य प्रांतों ने भी अपने यहाँ पीपीपी मॉडल को अपनाने में रुचि दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास की दिशा में कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मिसाल पेश किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र का आधारभूत ढांचा मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बजट में अभूतपूर्व रूप से यहां पर वृद्धि की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल के दौरान पिछले 9 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा की तस्वीर बदली है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा ने जिस गति से प्रगति की है वो अपने आप में एक बड़ा मिसाल है। स्वास्थ्य क्षेत्र का आधारभूत ढांचा मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बजट में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की है। जहां साल 2014 में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट मात्र 2,800 करोड़ रुपए था, तो वहीं साल 2024-25 में 9,647 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के लोगों को उच्च कोटि के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार हरियाणा के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज वर्तमान सरकार के कार्यकाल में खुले। हरियाणा के हर एक व्यक्ति, विशेषकर जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले, इसी ध्येय के साथ राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। ये तभी संभव होगा जब डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। इसी उद्देश्य के साथ राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई। एमबीबीएस की सीटों में हुई 3 गुना वृद्धि हुई है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। पिछले 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर बदली है। प्रदेश में एमबीबीएस की सीटों में 3 गुना वृद्धि हुई। मनोहर सरकार ने स्वास्थ्य बजट में भी अभूतपूर्व वृद्धि की। 5 मेडिकल कॉलेज, 5 नर्सिंग कॉलेज किए जा रहे स्थापित। साल 2014 में प्रदेश में जहां एमबीबीएस सीटें केवल 700 थी,
वहीं वर्तमान सरकार में एमबीबीएस सीटों की संख्या 2185 हो गई है। पीजी की सीटें भी 289 से बढ़कर 851 हो गई है। जिला झज्जर के बाड़सा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया। जिला रेवाड़ी के माजरा में एम्स किया जा रहा स्थापित। अंबाला छावनी में टर्शरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना। 72 करोड़ रुपए की लागत से टर्शरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना। कैंसर के मरीजों को सभी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र और अमृत केंद्र खोले गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार की ओर से निरंतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कुटेल करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा भिवानी जिला जिंद के गांव हैबतपुर, गुरुग्राम को रीवास, जिला नारनौल में 5 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जिला फरीदाबाद, पंचकुला, कैथल, कुरुक्षेत्र और रेवाड़ी में 5 सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 66 जिला फरीदाबाद में बंद हुए गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज को लेकर सरकार की अधीन लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से शुरू किया है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय खोला गया है। करनाल में नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज खोले गए। सफीदों में भी एक नर्सिंग कॉलेज खोला गया है। वहीं पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार चिकित्सा शिक्षा के प्रसार और जन जन को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है और निरंतर इस दिशा में अथक प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं आज देश भर में करवा चौथ बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं दी। तो आइए देखते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, सभी मातृशक्तियों को श्रद्धा भाव और विधि विधान से मनाए जाने वाले पवित्र पर्व करवा चौथ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चंद्रदेव सभी महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीष प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है, भगवान शिव की कृपा से सबका दाम्पत्य जीवन सुखमय और परिवार समृद्ध हो, ऐसी प्रार्थना करता हूं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 नवंबर और 3 नवंबर को दिल्ली गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे। 2 नवंबर को दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं, तो वहीं 3 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचेंगे। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के भूमि पूजन में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। तो वहीं 3 नवंबर को सुबह 11 बजे गुरुग्राम के मानेसर में हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के पार्ट 1 का भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसी दिन मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस गुरुग्राम में अधिकारियों के साथ यहां पर बैठक करेंगे, मुलाकात भी करते नजर आएंगे। तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है ए, 2 अक्टूबर 1993। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं निशांत वर्मा कुरुक्षेत्र से। निशांत, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए।
तो वैसे ही शख्स से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर पुष्पेंद्र, जो कि सिरसा से जिला उद्यान अधिकारी के पद पर काबिज हैं। आइए आपको सुनाते हैं। भावांतर भरपाई योजना के बारे में किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार देश की पहली ऐसी सरकार थी जिसने भावांतर भरपाई योजना यहाँ पे लागू करी। इसका अर्थात ये है कि जैसे कि आप देखते हैं कि सभी जो एग्रीकल्चर की फसल है उनमें एमएसपी है, सरकार ने एक एमएसपी निर्धारित की हुई है, लेकिन हॉर्टिकल्चर की फसल पे कोई भी एक फिक्स प्राइस किसी भी सरकार द्वारा नहीं की गई थी। तो हरियाणा सरकार ने किसान हित को देखते हुए उद्यान की जितनी फसलें थी 19 फसलें इसमें शामिल है। इसका मतलब भावांतर मतलब भाव का अंतर, मतलब एक रेट फिक्स कर दी, उस रेट के अगर उस रेट से अगर कोई नीचे प्राइस जाता है उस सब्जी का या उस फल का, तो जो अंतर होगा वो सीधा का सीधा जो लाभ है किसान को दे दिया जाएगा। तो इसका अर्थात भावांतर, जो भाव का अंतर होगा वो किसान को हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाएगा। अब किसान भाई इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा, क्योंकि योजना जब आती है इसका एक सही प्रक्रिया किसानों को पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी किसान भाई जो भावांतर भरपाई योजना का लाभ लेना चाहता है, तो जिस समय फसल को लगा रहे हैं, जैसे अभी आलू का सीजन चल रहा है, आलू और लगा चुके हैं, तो सर्वप्रथम किसान लगाते ही समय मेरा फसल मेरा बोरा जो पोर्टल है वहां पे अपना पंजीकरण कराएं। उसी के आगे ऑप्शन आता है कि क्या भावांतर भरपाई योजना का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं। तो भावांतर भरपाई योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो वहां पे यस आपको करना है। सभी किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि पोर्टल जब लगाते हैं, बुआई करते हैं, उसी समय ये ऑप्शन आता है, उसी समय वो उनको ऑप्शन के अंदर अपना जो फॉर्म का आवेदन करना है उसी समय आपको करना है। फसल पोर्टल लगने या बंद होने के बाद में आपको नहीं करना है, क्योंकि होता है कि 4 महीने बाद में हम चाहते हैं कि हम पोर्टल में इस योजना का लाभ लेने के लिए अप्लाई करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। जिस समय बुआई होती है उसी समय आपको पंजीकरण करवाना आवश्यक है। अब किसान भाइयों क्या करना है, जब आपने मेरा फसल मेरा बरा पे आपने पंजीकरण करवा दिया, उसके बाद में जो हॉर्टिकल्चर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम है वो आपके वहां पे वेरिफिकेशन कर देगी कि ये फसल हाँ यहाँ पे इस किले पे लगी हुई है। अब जब फसल की तुड़ाई का समय आता है तो सभी किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि वो जो आपका मेरा फसल मेरा बरा कागज लेके मंडी जाना है। मंडी में आपको जे फॉर्म कटवाना है। जे फॉर्म से आपका विवरण आ जाएगा कि आपने भावांतर भरपाई योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर रखा है या नहीं। अगर आपने कर रखा है तो जो उस दिन की रेट होगी, जो पर्ची कटेगी, जो रेट है, अगर वो निर्धारित रेट से कम है तो जो अंतर होगा वो सीधा का सीधे आपके खाते में आ जाएगा। तो किसान भाइयों कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पैसा होगा, जो अंतर होगा, सीधा उनके खाते में आएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा के चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ए साल 1963, बी साल 1964, सी साल 1947, डी साल 1952। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।